बिल्कुल भारत को भी ऑल्टरनेटिव्स खोजना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो चला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारी बारिश से राज्यों में हालात खराब हैं। कई ऐसे राज्य जैसे कि बिहार में बाढ़ और बिजली गिरने से 13 की मौत हुई है। राजस्थान में भी 7 लोगों की जान चली गई। यूपी एमपी में कई जगहों पर बाढ़ से हाहाकार है। लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे भी बंद हो चला है। बिहार में बाढ़ से हालात काफी खराब। बीते 24 घंटे में बाढ़ और बिजली गिरने से कुल 13 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 9 लोगों की जान बिजली गिरने से की हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 5 मौतें बांका में हुई। वहीं बाढ़ से गयाजी में 2, नालंदा और पटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। राजस्थान में भी बीते एक दिन में बारिश की घटना इतनी बढ़ चली कि 7 लोगों की मौत हो गई। भीलवाड़ा में 2 चचेरे भाइयों की बरसाती नाले में और राजसमंद में तालाब में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। ब्यावर में कीचड़ में गिरने से बच्ची की जान चली गई है। भरतपुर में बिजली गिरने से पाली में बारिश के करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर और गुना में बाढ़ के हालात हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 98 लोगों की मौत की जानकारी है। मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे एक बार फिर से लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में बाढ़ ओवरफ्लो होने लगे हैं। बाढ़ से हाहाकार है। कुदरत का कोहराम देखने को मिल रहा है। चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान, हर जगह लोगों की जान खतरे में है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक तरफ जहां गर्मी से राहत मिली, लेकिन उसके बावजूद यहां पर खासा क्षति पहुंची है इस बारिश के मौसम की वजह से। ये बारिश लोगों के लिए क्या आफत लेकर आई, वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जगह जगह जल भराव है और लोगों के लिए अपने घर से निकलना बेहद मुश्किल हो चला है। इसके अलावा लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। घुटनों तक के पानी, वेस्ट लाइन तक के पानी में आवाजाही को मजबूर हैं। ये साफ बताता है कि इस बार मॉनसून किस तरीके से कहर बन के लोगों पर बरपा है। जो तमाम दावे प्रशासन की ओर से किए गए थे वो सब हवा ही निकले। जगह जगह जल भराव की स्थिति और साथ ही ट्रैफिक की स्थिति बार बार देखने को मिल रही है और सबसे ज़्यादा क्षति इस कदर पहुंच रही है कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। हर राज्य में बारिश ने बुरा हाल मचा रहा है और जगह जगह जल भराव। ये देखिए किस तरीके से ये सड़कें समंदर में तब्दील हो चली हैं। नदी नाले उफान पर हैं, सहायक नदियां उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ा हुआ है, विकराल रूप धारण कर लिया है और इसी वजह से बेहद ज़्यादा परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान, हर जगह तमाम चुनौतियां ये बारिश अपने साथ लेकर आ रही है। कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। खासा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, चाहे वो आवाजाही हो चाहे वो लोगों के घर ही क्यों ना हो, क्योंकि लोगों के घरों तक में पानी घुस आया है और तमाम सड़कें समंदर में तब्दील हैं। ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न हुई है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परेशानियां लोगों को इस बारिश के चलते झेलनी पड़ रही हैं। मनीष मेहता रांची से, सचिन कुमार देहरादून से, कामेश्वर शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान, हालात बेहद खराब बने हुए हैं। सबसे पहले रांची चलते हैं। मनीष, आपसे जानकारी लूंगी, बारिश के चलते क्या कुछ परेशानियां? देखिए हर्षा, आज मौसम विभाग की तरफ से 3 तरह के अलर्ट झारखंड के अलग अलग जिलों के लिए जारी किए गए हैं। सबसे पहले रेड अलर्ट है जो कि कोलान प्रमंडल के लिए, जिसमें जमशेदपुर, सरायकेला और चाईबासा जिला आते हैं। इन तीनों जिलों को लेकर के हाई अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग का ये भी मानना है कि आज भारी से भारी बारिश जो है इन 3 जिलों में हो सकती है। यही वजह है कि जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर एक बार फिर कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें ऑरेंज अलर्ट की, तो रांची से सटे हुए जो जिले हैं, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, ये ऐसे जिले हैं जिस पर
ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। साथ ही साथ कई जिलों को लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, और ये एक बड़ी वजह बनी है क्योंकि रांची के चारों तरफ के जो जिले हैं उसमें रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। इस वजह से संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से कि रांची में भी भारी बारिश हो सकती है, और कल भी इसी तरह के माहौल देखने को मिले थे। हालांकि अगर मौसम विभाग के माने तो ये इस तरह की तस्वीर जो है तकरीबन 3-4 दिन और रहने की संभावना है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले थे, चाहे वो सरायकेला की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, रांची या खूंटी की डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर शहर से लेकर के गांवों तक बारिश की वजह से आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो जल भराव की स्थिति हो या फिर कई जगहों पर हमने देखा कि बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़े, चाहे स्कूल से बच्चों को 162 बच्चे जो फंसे थे उनको रेस्क्यू कराने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यही वजह है कि इन तमाम तस्वीरों को देखते हुए, इन तमाम एक्सपीरियंस को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार एहतियात के तौर पर जो है पहले ही जो रेड अलर्ट वाले जो जिले हैं वहां पर जो स्कूलों में छुट्टी कर दी है। इन सब के बीच इसका एक और इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, चाहे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं या जो खबरें आ रही हैं वो ये कि थंडरिंग की वजह से भी झारखंड में बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है। कल तक अगर हम बात करें तो तकरीबन 13 से 14 लोगों की मौत की खबर आई थी। हालांकि अभी तक आपदा विभाग की तरफ से इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है हर्षा नहीं दी गई है। लेकिन इन सब के बीच एक और तस्वीर सामने आ रही है, वो ये कि जो कच्चे मकान है, चाहे वो रांची की बात करें या जामताड़ा की बात करें या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं, वहां पर जो कच्चे मकान है भारी बारिश की वजह से वहां पर उसमें हादसे हो रहे हैं, वो घर जो है कोलैप्स हो रहा है और उसमें लोगों की मौत भी हो रही है। जैसे हमने रांची और जामताड़ा की खबर भी दिखाई थी जहां पर लोग कच्चे मकान में दब करके मर गए बारिश की वजह से। इसके अलावा एक और इम्पैक्ट है जो सबसे ज्यादा हो रहा है, वो हर एक आम आदमी पर पड़ रहा है। उसका असर सब वो ये है हर्षा कि रांची और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती होती है, और ये बिल्कुल। सब्जियां सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि आस पड़ोस के जो राज्य हैं वहां भी सप्लाई किए जाते हैं। तो इनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसके कारण जो है सब्जियों के दाम में भी जो काफी भारी उछाल आया है। जी बिल्कुल खासा नुकसान रांची में भी देखा जा रहा है। देहरादून चलेंगे, सचिन आपसे जानकारी लेंगे क्या कुछ हालात वहां पर बारिश की वजह से, और फिलहाल मौसम कैसा है, फिलहाल क्या अलर्ट जारी है, अब भी और ज्यादा बारिश वहां पर देखने को मिलेगी? देखिए, ऐसा ज्यादा मौसम की अगर बात करी जाए, मैं आपको मौसम की अपडेट बताना चाहूंगा। यानी जिस तरीके से आज जो है 15 जुलाई है, आज जो है मौसम विभाग ने आज भी कई जिले जो है उसमें भारी बारिश बताई है। साथ ही हम देहरादून की बात करते हैं। देहरादून में इस समय की बात करी जाए तो फिलहाल के लिए अभी मौसम इतना साफ तो नहीं है, लेकिन फिलहाल धूप निकल रही है। लेकिन हाँ, दोपहर की अगर बात करें, दोपहर में यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार हम 16-17 की बात करें तो उसके 16-17 की अगर बात करी जाए तो आगे भी जो है बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार जो क्योंकि मानसून सीजन है तो कहीं ना कहीं बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हम कल की बात करें, यानी कल देर रात में जिस तरीके से लैंड स्लाइडिंग होता है, वहाँ पर कुछ लोगों के जो है वो घायल हो जाते हैं, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जगह जगह जो है बारिश से कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिल रहा है। वही नदियों की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से गंगा नदी की बात करी जाए, क्योंकि अलकनंदा जो अलकनंदा नदी है, मंदाकिनी नदी है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारी वेग में, यानी जिस तरीके से उनका जल जो है मैदानी क्षेत्रों में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी देखा जा रहा है। लेकिन जहाँ तक बात करें, हम बात करते हैं आपदा की, अगर जिस तरीके से कहीं ना कहीं अगर आपदा आती है तो किस तरीके से सरकार उसको निपटेगी, यानी पूर्ण रूप से उत्तराखंड सरकार की तैयारी है। इसको लेकर मॉक ड्रिल भी की गई थी, साफ तौर से जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति कहीं भी जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, जो 5 जिले हरिद्वार की बात करें या देहरादून की बात करें, देहरादून के कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है। फिर हम बात करें रामनगर की बात करें, यानी कुमाऊं के कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है। अगर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, यानी किस तरीके से हमें रेस्क्यू करना है, किस तरीके से लोगों को निकालना है, और किस तरीके से उनको जो है खाना ड्रॉप करना है, या उनके पशु वगैरह रहते हैं तो उनको किस तरीके से निकालना है, ये सब तैयारी उत्तराखंड सरकार ने कर रखी है, आपदा प्रबंधन विभाग ने कर रखी है। और साथ ही जिस तरीके से मौसम की बात करें, क्योंकि आपने देखा होगा हर्षा की जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, हमारे टीवी चैनलों में चल रहे हैं, कि लोग अपनी जान जोखिम में खुद डाल रहे हैं। चाहे कांवड़ियों की बात करी जाए या चार धाम में जो यात्री आ रहे हैं, लगातार नदी के किनारे कहीं ना कहीं कोई स्नान कर रहा है, कोई तैराकी कर रहा है, तो अपनी जान खुद जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन सरकार बार बार समझा रही है, प्रशासन बार बार समझा रहा है, तो कुल मिला के कहा सकते हैं हमें अपनी सावधानी खुद रखना है। आप यात्रा भी करें, लेकिन फिलहाल अब यात्रा की अगर बात करता हूँ, यात्रा फिलहाल के लिए मध्यम स्थिति में, यानी रुझान इतने ज्यादा नहीं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है, यानी हम अगस्त की बात करें, सितंबर की बात करें, यात्रा के जो आंकड़े कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। कुल मिला के कहा जा सकता है आज जो है बारिश का अलर्ट जारी है।
बिल्कुल, ये खासा परेशानियां देहरादून में भी देखने को मिल रही हैं। कामेश्वर, आपके पास आऊंगी, शिमला में क्या हालात? जी, हर्षा देखा जाए जिस तरीके से लगातार जो राजधानी शिमला में बीते दिन भी मूसलाधार वर्षा देखने को मिली, जबकि आज भी आईएमडी ने 3 जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जिला शिमला, सोलन और सिरमौर है। ऐसे में जो देखा जा रहा है, प्रदेश में लगातार जो 1 सप्ताह से भारी वर्षा हो रही है, तबाही अत्यधिक देखने को मिली है। अगर देखा जाए 14 जो जुलाई तक, इस समय तक प्रदेश में 105 लोगों ने अपनी जानें इस मानसून सीजन में गंवाई है, जबकि 787 से अधिक जो सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। जगह जगह पर जो लैंडस्लाइड की जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है। खासकर हम नेशनल हाईवे की बात करें, चंडीगढ़ शिमला या चंडीगढ़ मनाली, जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। अगर देखा जाए 2 दिन पूर्व जिस तरीके से जो पंडोह की तरफ, कैंची मोड़ की तरफ जो लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बाद हल्का सा प्रशासन इसे खुला था, लेकिन अगले दिन पुनः ये लैंडस्लाइड के चलते बाधित हो गया। तो लगातार देखा जा रहा है, खासकर कुछ तो एनएचआई की कटिंग, की व्यक्तिगत जो कटिंग हुई, इसके चलते भी जो लैंडस्लाइड हो रहा है। इसके अलावा जो प्रदेश में अभी भी कुछ लोग जो लापता है, उन्हें ढूंढने का कार्य लगातार युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जो सबसे अधिक जो नुकसान हुआ वो सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, जहां पर अभी भी लगभग अगर देखा जाए प्रदेश में कुल अभी भी 34 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से सर्वाधिक सिराज विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि 30 जून के रात्रि के दौरान वहां पर जो 10 बादल एक सिराज विधानसभा क्षेत्र में ही फटे, जबकि मंडी जिला में 15 बादल फटे थे। इनमें से जो अभी जो सिराज विधानसभा क्षेत्र में कुछ सड़क मार्ग ऐसे हैं जो कि अभी भी अवरुद्ध है, लगभग 2 सप्ताह से अधिक समय हो चुका है। उन जो सड़क मार्ग को सरकार अभी खोलने में सक्षम नहीं हो पाई है, और खासकर जिसके जो थुनाग, गैडी, रायगढ़ होते हुए करसोग से फिर तत्तापानी, मोहटा, देवीधार होते हुए शिमला में लाया जा रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कि वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि लगभग 200-300 किलोमीटर अतिरिक्त है। तो अन्य जो सड़क मार्ग वो अभी भी अवरुद्ध है। बगलामुखी रोपवे का इस्तेमाल अभी ग्रामीण करे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पहले ही वो यानी कि जब तक आपदा प्रदेश में चली है, तब तक स्थानीय लोगों के साथ साथ यदि कोई सामान भी ग्रामीण ले जा सकता है, उस रोपवे का इस्तेमाल कर सकता है। अगर देखा जाए, उप मुख्यमंत्री ने ऑफलाइन टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू किया है, जिसके अंतर्गत जो अभी तक लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है, खासकर कई सैकड़ों घर ऐसे हैं जहां पर पानी उपलब्ध नहीं रहा, क्योंकि अगर देखा जाए प्रदेश में 1198 के करीब जो घरों को क्षति पहुंची, जिनमें से 500 घर तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनका कोई नामो निशान नहीं है। इसके अलावा जो घर बचे हुए हैं वो भी रहने लायक नहीं है। तो कुल मिलाकर तो देखा जा रहा है कि जो सड़क मार्ग अभी भी जो अवरुद्ध है, लोगों को काफी समस्या आ रही है। यानी कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंचे हैं, और वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में भी परेशानियां यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। साथ ही प्रशासन की ओर से जो तमाम दावे थे, हालांकि वो फिलहाल हवाई साबित हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, ओडिशा से खबर है, छात्रा के आत्मदाह से